बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काली बेकली और जली हुई पतीलियां मांझकर वो कुछ देर सांस लेने को रुकी, आसमान की जानिब निगाह की तो आसमान पर अब जाते सूरज की बची कुची किरणें रोशनी बिखेरने में नाकाम हो रही थी। सलन तो वो पहले ही तैयार कर चुकी थी। आज बर्तन धोने में उसे देर हो गई थी क्योंकि उसके बेटे सरमत की सारी दोपहर तबीयत खराब भी रही थी। उसके पेट में शदीद दर्द था। जरीना ने गर्म कपड़े से सिकाई की और हकीम जी का चूरन से बला के सही कर ही लिया था। उसे हकीम जी के पास ले जाने की जरूरत ना पड़ी थी, और अगर जरूरत पड़ भी जाती तो उसे ले जाने का एक अलग भी मसला था। उसने शुक्र किया और घर ही में लोट पोट कर ठीक हो गया, लेकिन सारी दोपहर उसी में लग गई और इसी वजह से दोपहर के सारे काम भी अधूरे रह गए। खुनकी के एहसास ने उसे अपने गीले हाथों को झटका और बेपरवाही से चादर की पल्लू से खुश्क कर लिया। हाथ खुश्क करने के बाद बेख्तियारी ही उसने अपने दोनों हाथों को देखा जो खुश्क और खुरदरे से हो रहे थे। इन हाथों की लकीरों में उसकी बदनिसबी पिन्हा थी, मगर इससे पहले वो कुछ समझ ना पाई थी उनकी लकीरों के इशारों को। फिरोजा ने उसकी शादी बड़े चाव से की थी, दिल के सारे ही अरमान निकाले थे। बेटी के ब्याह पर दिल खोल कर और उसे जहेज दिया था और सारे पिंड में धूम मच गई थी उसके जहेज की। एक बेटी है मेरी जो नादू कम है। वो आते जाते से फिरोजा आजिज से यही कहती थी लेकिन लोगों की जबान की खारिश उसके पास कोई इलाज ना था। कहने वालों ने तो यहाँ तक भी कहा कि फिरोजा नुमाइशी और लालची औरत है, बेटी का जहेज दिखा दिखा कर शो मार रही है। मगर फिरोजा को सचमुच अपनी इकलौती बेटी से शदीद मोहब्बत थी। बचपन में भी उसे गुड़िया की तरह सजा बनाकर रखती थी, तब भी सब उसकी हंसी उड़ाते थे। फिरोजा तो अब तक गुड़ियों से खेल रही थी, बेटी को गुड़िया की तरह बनाकर रखती है, तब भी फिरोजा इन बातों का असर न लेती, जबकि उसे तो फख्र महसूस होता था जरीना पर। वो अगर उसे गुड़िया की तरह सजाती संवारती थी तो सूरज शक्ल में भी वो किसी गुड़िया से कम न थी। इतनी खूबसूरत और प्यारी बेटी ने उसे किसी हद तक मकबूल बनाया था, मगर ये नाज उसने खुद तक ही महदूद रखा, कभी किसी पर जताया नहीं। अलबत्ता जब उसकी शादी करने चली थी, उसकी तैयारियां देखकर जहाँ खुश होने वाले खुश हुए, वहाँ जलने वाले जले भी। हाँ भाई, हमें पता है बड़ा माल है फिरोजा के पास पल्ले, लेकिन वो दिखावे से बाज नहीं आती। लोगों ने अजीब अजीब तरह से एतराज किए, मगर फिरोजा ने कान न धरे। जरीना के बाद उसके यहाँ 4 लगातार बेटे पैदा हुए। शायद इसीलिए जरीना पर फख्र करती थी, उसे मुबारक कदम जानकर उसके कदमों तले हथेली रखती थी। जरीना की शादी पर पूरे पिंड ने रच कर दावत खाई। उसकी जुदाई के दुख ने उसे मलूल कर दिया था, मगर ये सोचकर उसने कलेजे पर पत्थर रख लिया कि बड़े बड़े बादशाहों की बेटियां भी एक दिन बाबुल का देश छोड़कर गिया की नगरी चली जाती हैं। जब नसीब का जोर चलता है तो फकीर की बेटी भी शहजादी बनकर राज रचाती है। जिसका नसीब यावरी नहीं करता, वहां पर बादशाह की बेटी भी गरीब की कुटिया में गुजारा करना पड़ता है। लेकिन इस वक्त फिरोजा को यह ऐसा ख्याल नहीं आया, ना गुजरा, और ना ही जरीना के जहन में ऐसा कोई बुरा ख्याल आया। करीबी मस्जिद से अजान मगरिब की सदा बुलंद हुई तो जरीना ने बढ़ाकर चेहरे पर झूलती बेतरतीब खुश लटकों को कानों के पीछे ऊसा और शानों पर फैली बदरंग सी सिया शाल को सर पर ले लिया। इस शॉल के खुशनुमा नीले फूलों का रंग फैल कर इस सिया रंग में मिलकर उसे और भी बदनुमा बना रहा था, मगर अब उसे खुशनुमा और बदनुमा की कोई परवाह ना रही, क्योंकि अब वो दूसरे बड़े मसले उसके लिए ज्यादा अहम थे। सरमत की हल्की सी करा पर वो लपक कर उसके पास गई। वो पलंग पर दोहरा पड़ा कर आ रहा था, उसके पेट में फिर शदीद दर्द हुआ था। जरीना ने फिक्रमंदी से उसके पेट को हौले हौले अपने हाथ से सहलाया। वो सुबह से भूखा था। सुबह सवेरे जब वो उठा था तो जरीना ने उसे चाय के साथ रात की बासी रोटी और ताज़ा हलवा दिया था। उसके बाद से वो नहीं खा पाया था। इसके पेट बिल्कुल खाली था। उसे उसके खाने की फिक्र थी। उसके लिए उसने खास तौर पर मूंग की दाल की नरम खिचड़ी पकाई थी। इस बात पर भी शुक्र अदा किया था कि जब मर्दबान छाड़ा तो मुट्ठी भर मूंग की दाल उसमें से निकल ही आई थी, वरना फिर खिचड़ी पकाने में और देर हो जाती।
कुछ देर उसकी देखभाल करके वो जल्दी से बावर्ची खाने की तरफ दौड़ी। मगरिब के बाद उस खाना उसे मुकम्मल तैयार करके रखना होता था, वरना फिर सबके मूड खराब हो जाते थे। अभी उसे आटा गूंदकर रोटी भी पकाना थी। वो जल्दी जल्दी आटा गूंदने लगी। उसके बाजुओं में दर्द की लहर उठी थी, मगर उसने परवाह न की, क्योंकि वो किसी भी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहती। चेहरे पर छाई खंडहरों की सी वीरानी इसकी सारी शादाबी और खूबसूरती को ख़त्म कर दिया था। इसका हुस्न गहना गया था और जवानी पर मुखलिसी की छाप थी, मगर वो फिर भी जी रही थी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो अब सरमद था, जिसकी उसे बहुत फिक्र रहती थी। वही उसे अंधेरे में रोशनी की किरण लगता था, और पूरी उम्मीद थी कि सरमद उसके जीवन के सारे दुख, दर्द दूर कर देगा। आटा गूंदकर उसने मूंग की खिचड़ी में चमचा चलाया। खिचड़ी तकरीबन तैयार थी। उसे दम पर रख दिया। उसके बघारने के लिए प्याज कतरने लगी, और प्याज कतरते हुए जल्दी और बेहतियाती की वजह से छुरी की धार उसके अंगूठे के पुराने कच्चे जख्म में उतर गई। उसके मुंह से सिसकारी सी निकली। कच्चे जख्म अभी तक हरे थे, और हर बार वो दिल में हैत करती थी कि इन जख्मों को कभी याद न करेगी, मगर अनजाने में वो जख्म खुद ब खुद कुरेदने लगती। उसकी बेरौनक आंखों में मटियाले आंसू भर गए। जिंदगी रोग बन गई थी उसके लिए। उसके शौहर हमीद ने उसे कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल ना छोड़ा था। जिस धूम धड़के से और शान शौकत से वो ब्याही गई थी, हमीद ने रत्ती बराबर भी उसकी कदर न की थी, और न ही उसके जहेज से मरूब हुआ। वो एक जालिम, सख्तगीर और वहशी आदमी था। बीवी को पैर की जूती समझता था। फिरोजा ने यह समझा था कि बेटी को लाखों का जहेज देकर वो हमीद का सर झुका देगी, मगर वो इस कदर फन्ने खान साबित हुआ कि फिरोजा और जरीना को आटा आंसू रुलवाया। बदखसलत बदजात है तेरा शौहर, इतना कुछ हमने लिया, सब कुछ बटोर के कैसे निज कमीनों की तरह हमी पर उंगलियां उठाता है। फिरोजा को गुस्सा आता तो जी जलता तो खूब सुनाती जरीना को। जरीना भी क्या करती, टुकर टुकर माँ को देखी जाती और खामोश बैठी रहती। वो तो खुद इस सफाक जालिम शख्स के हद से चढ़ गई थी, जो उसे बेदाम मुलाजमत समझकर घर के सारे काम करवाता और रात को अपनी टांगे दबाता। उसकी सास नंदे भी नकचड़ी और गुसीली थी। जब भी कभी आती, सारा दिन जरीना को टिककर बैठना नसीब ना होता था। वो सारा दिन कोलू के बेल की तरह उनकी खिदमत में जुटी रहती। रोजा की गर्म मिजाजी की वजह से उसने खुद से भी कभी हमीद की कोई शिकायत ना की थी, मगर फिरोजा शदीद होशियार औरत थी। उसकी अकाबी नजरों से जरीना की हालात छुपे ना रहे। उसने खुद ही कुरेद करद के फिर सब उगलवा लिया। जब से उसे हमीद की असलियत मालूम हुई थी, वो अंदर ही अंदर गुस्से में बल खाती रहती, लेकिन सोच समझ सब्र कर लिया। जरीना की खिदमत सब्र और इसार जरूर रंग लाएगा। जब जरीना का पैर भारी हुआ तो उसे पूरा यकीन हो गया कि अब हमीद सुधर जाएगा, क्योंकि एक उम्र के तजर्बे से उसने ये बात सीखी थी कि औलाद अच्छों का दिल मोम कर देती है। वो जरीना को भी बहुत हौसला देती थी। जब उसके यहाँ सरमद हुआ, तब तो फिरोजा को पूरा यकीन हो गया कि अपने बेटे की खुशखबरी हमीद के दिल पर जरीना के लिए नरम गोशा पैदा कर देगी। जरीना ने उसे आखिर इसका वारिस